मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर बीजेपी सरकार की इंडियन पार्लियामेंट में धुलाई और ठुकाई का सिलसिला अभी तक जारी है, लेकिन वजीर आजम मोदी इस हवाले से अभी तक खामोश हैं। 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद पाकिस्तान पर भारतीय हमले को 3 माह हो चुके, लेकिन इंडिया में अपोजिशन जमातों की जानिब से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी से इस जिमिन में पूछे गए सवालात ताहाल जवाब तलब हैं। इस हवाले से अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद और बारहा मुतालबात के बाद मोदी हुकूमत ने पार्लियामान के ऐवान ज़री का इजलास 28 जुलाई को तलब किया, लेकिन इसमें हुकूमती उज़रा की तकरीरों और वजाहतों ने बज़ाहिर मामलात को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया। इजलास का आगाज शोर शराबे से हुआ, जिसके बायस स्पीकर को हाउस की कार्रवाई 2 मरतबा मुअत्तल करना पड़ी और फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारिजा एस.जे. शंकर ने ऑपरेशन सिंदूर और मुताल्लिका मामलात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ऐवान के सामने पेश किया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से भोंडा मौक़िफ़ पेश करने पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। अगरचे अपोजिशन जमातें ऑपरेशन सिंदूर और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात की तफसील बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जबानी सुनना चाहती थीं, लेकिन वो पार्लियामेंट के इस इजलास में पहले रोज मौजूद नहीं थे, जिसके बायस अपोजिशन अरकान ने काफी एहतजाज किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर दिफा और वजीर खारिजा के खिताबात को सराहते हुए वजीर दिफा की तकरीर का क्लिप शेयर किया और लिखा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेहतरीन तकरीर की जिसमें इंडिया की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मुसल्लह अफवाज की हिम्मत का बसीरत अंगेज नुक्ता नजर पेश किया गया। इसके साथ ही उन्होंने वजीर खारिजा एस.जे. शंकर की तकरीर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर जयशंकर जी की तकरीर शानदार थी। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के बारे में इंडिया के नुक्ते नजर को वाज़ेह तौर पर सुना है। मोदी के इन तौसीफी कलामात से कतई नजर हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट में मजीद नए सवालात खड़े किए और वजीर आजम मोदी और इनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में कहा कि मोदी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के जहन में एक गलत फहमी थी, हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दूर किया, अगर कुछ रह गया तो इसे भी दूर कर देंगे। लेकिन उनकी तकरीर का जवाब देते हुए भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरअसल पाकिस्तान ने इंडिया की गलत फहमी निकाली और हालात ऐसे हो गए कि जंग बंदी के लिए इंडिया को ट्रंप की मदद लेना पड़ी। जब अपोजिशन रहनुमाओं ने यह सवाल किया कि बताया जाए कि पाकिस्तान के साथ जंग में इंडिया के कितने जंगी जहाज तबाह हुए, तो राजनाथ सिंह ने हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बनाते हुए कहा, यह सवाल हमारे कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता। भारतीय वजीर दिफा ने कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी कार्रवाई अमरीकी दबाव की वजह से रोकी गई। इंडिया ने अपना ऑपरेशन तब ही रोका जब तमाम अस्करी मकासद हासिल हो गए। ताहम जवाबी तकरीर में अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप 25 से जायद बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में मरकजी किरदार अदा किया। इसके अलावा जो आदाद शुमार सामने आए हैं उनमें वाज़ेह तौर पर ज्यादा नुकसान भारत का हुआ है, जिसके पायलट भी मारे गए और जहाज भी तबाह कर दिए गए। लेकिन वजीर खारिजा एस.जे. शंकर ने अपनी तकरीर में एक मरतबा फिर अमरीकी सालिसी बारे बात करते हुए कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर ये दावा दोहराया कि 9 मई को अमरीकी नायब सदर जे.डी. विंस ने वजीर आजम मोदी को फोन किया और इन्हें बताया कि पाकिस्तान अगले चंद घंटों में बड़ा हमला कर सकता है। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि अगर ऐसा हमला हुआ तो हमारी तरफ से मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ताहम अमरीकी हुकाम वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि जंगबंदी के लिए भारत ने सदर ट्रंप से राब्ता किया था। भारतीय पार्लियामेंट में जंग पर बहस के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि अगर बकौल मोदी पाकिस्तान जंग के दौरान घुटने टेकने को तैयार था, तो फिर आप क्यों झुके और सदर ट्रंप के सामने हथियार क्यों डाले। उनका मजीद कहना था कि राजनाथ सिंह ने वजीर दिफा होने के नाते अब तक ये नहीं बताया कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे पहुंचे। कुछ अपोजिशन अरकान ने यह सवाल भी किया कि अगर पाकिस्तान वाकई पहलगाम हमले में मुलविस था तो भारतीय क्रिकेट टीम किस मुंह के साथ इसके साथ एशिया कप खेलने जा रही है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।